नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। हम लोग चैप्टर सेकेंड पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 2.4 तक पहुंच गए हैं। तो आज हम लोग 2.4 जो एक्सरसाइज है उसी को आगे बढ़ाएंगे। 2.4 में हम लोगों ने क्वेश्चन 3 तक का सॉल्यूशन कर लिया था। बाकी बचे हैं 2 सवाल, क्वेश्चन 4 और 5। बढ़िया सवाल हैं, इम्पोर्टेंट सवाल है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं। लिखा क्या है? लिखा है कि यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के 2 शून्यक 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। बात ऐसी है कि एक आपको बहुपद दिया है, आपको एक बहुपद दिया गया है। दिया गया बहुपद, आपको क्या बहुपद दिया है मैं px से लिख देता हूं। एक आपको बहुपद दिया गया है, बहुपद क्या है मैं लिख देता हूं। x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब 26x स्क्वायर प्लस 138x और माइनस 35। इसका 2 शून्यक दिया है, मैं उसको x मान लेता हूं। x बराबर दिया है 2 प्लस माइनस √3, ये दिया है, ठीक है। अब जरा इसको, ये +2 है, इधर आइए, इधर आया x माइनस 2 बराबर प्लस माइनस √3, वर्ग कर दीजिए। x माइनस 2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3। इसको होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इक्वल टू 3। सबको इधर लेकर आइए तो x स्क्वायर माइनस 4x, यह +3 है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 4x, 4 में से 3 जाएगा +1 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। तो एक बात बताइए जरा, कहने का मतलब ये शून्यक है, यहाँ से एक शून्यक मिलेगा। अब इससे इस बहुपद में आप भाग दे दीजिए, ठीक है ना। तो भाग देने के बाद आप देखिए क्या आता है। तो हम लोग अब भाग देंगे और भाग चलिए हम लोग देते हैं। भाग दीजिए x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, और इसमें भाग देना है आप लोगों को, भाग देना है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से। भाग देकर देखिए क्या आता है। चलिए भाग दिया जाए। दो बार भाग जाएगा, यानी x स्क्वायर बार भाग जाएगा। तो ये x के पावर 4 2 और ये 3 4x क्यूब, ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ये खत्म हो जाएगा। माइनस है प्लस है घट जाएगा, माइनस 2x क्यूब, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा 27x क्यूब स्क्वायर, और ये उतर जाएगा 138x माइनस 35। फिर यहाँ पे माइनस चाहिए तो माइनस 2 चाहिए हमें, तो 2 बार। हमारे पास 2x है, हमको 3 चाहिए तो 1x बार जाएगा, गुणा कर दीजिए। माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर, माइनस से ये माइनस 2x। अब क्या होगा, ये प्लस ये माइनस, तो ये खत्म, ये प्लस। 27 और 8 कितना होगा 8 7 15 35 माइनस 35x स्क्वायर, ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा प्लस 140x माइनस 35। अब भाग कितनी बार जाएगा आपका, अब भाग आपका जाएगा 35 बार जाएगा, माइनस 35 बार। भाग दीजिए माइनस 35x स्क्वायर, 35 चौके 140 होता है, माइनस 35,
ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये खत्म खत्म खत्म, ये 0 आ गया। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? यक्स के पावर 4 माइनस 6 यक्स क्यूब माइनस 26 यक्स स्क्वायर प्लस 138 यक्स माइनस 35 बराबर। भाज्य बराबर हम क्या लिख सकते हैं? भाज्य बराबर हम लिख सकते हैं भाजक गुणे भागफल धनशेष। ये भाजक है आपका, भाजक है यक्स स्क्वायर माइनस 4 यक्स प्लस 1, ये हो गया। और आपका भागफल ये हो गया यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसका तो गुणनखंड आप कर ही लेंगे, इसका गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, इसका तो आप सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। इसी के कारण हम लोगों का दो मूल मिला था, 2 प्लस माइनस अंडर रूट क्या मिला था? 3 मिला था। अब इसका हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है ना, अब यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0। इसके कारण आपको दो मूल मिल गया था। क्या मिला था? 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। अब क्या कीजिए, इसको बराबर 0 कीजिए। अब इसका फैक्टर करना है। फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं आपको याद होना चाहिए, गुणनखंड आपको आना चाहिए। कैसे करते हैं? इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ पे 1 है तो 1 में कर देते हैं, 35 का 1 में गुणा करेंगे 35। इसका आप गुणनखंड करेंगे 5 7 35, 5 और 7। अब इसको दो भागों में ऐसा तोड़ेंगे कि माइनस का प्लस में गुणा करेंगे माइनस, घटाने पर 2 आना चाहिए। तो 7 में से 5 जाएगा, कितना आता है? 2 आता है। ये यक्स स्क्वायर हो गया माइनस, जहाँ पर 2 है वहाँ पर लिखेंगे 7 माइनस 5, और यक्स है तो यक्स, माइनस 35 है तो 35 बराबर 0। अब जरा इसको हल कर दीजिए। यक्स स्क्वायर, ये देखिए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई यक्स का कीजिए 7 यक्स, माइनस से माइनस प्लस 5 का यक्स में 5 यक्स माइनस 35 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन है? यक्स कॉमन है, क्या बचेगा? यक्स माइनस यहाँ से क्या बचेगा? 7। इसमें क्या कॉमन है? 5, क्या बचेगा? यक्स माइनस 7 बराबर 0। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यक्स माइनस 7, यक्स माइनस 7 कॉमन है, तो आप यक्स माइनस 7 कॉमन करेंगे तो बचेगा यहाँ से यक्स प्लस 5। एक बार इसको 0 कीजिए, एक बार इसको 0। यदि यक्स माइनस 7 बराबर 0 तो यक्स बराबर माइनस 7 है, उधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। इसको 0 कीजिए, यक्स प्लस 5 बराबर 0, यह प्लस 5 है, उधर लेकर जाएंगे तो माइनस 5, यक्स बराबर मिल जाएगा माइनस 5। तो देखा है आपने, दो मूल आपको दिया था, एक 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और बाकी दो मूल पूछ रहा था। तो एक मूल 7 होगा और एक मूल क्या हो जाएगा? माइनस 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने बाकी दो मूल ज्ञात कर ले। बहुत अच्छा सवाल था। अब हम लोग आगे इस चैप्टर में अंतिम और लास्ट सवाल हल करेंगे। वो भी बहुत अच्छा सवाल लिखा है। सवाल नंबर 5, क्वेश्चन 5 आपको क्या लिखा है? यदि बहुपद, एक आपको बहुपद दिया है, बहुपद क्या दिया है? यक्स के पावर 4 16 यक्स स्क्वायर माइनस 25 यक्स प्लस 10। कह रहा है कि इससे भाग दे दिया रहा है, यानी कि भाजक ये है, भाजक ये है यक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। तो शेष कितना आ रहा है? देखिए शेष आ रहा है यक्स प्लस ए। ठीक है ना, तो कह रहा है कि आप के और ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग भाग देते हैं। इस बहुपद में हम इससे भाग देंगे, शेष आ रहा है यक्स प्लस ए। तो चलिए भाग दिया जाए। यक्स के पावर 4 माइनस 6 यक्स क्यूब प्लस 16 यक्स स्क्वायर
माइनस 25x प्लस 10। इसमें आप लोगों को भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। भाग देकर देखा जाए कितनी बार भाग जाता है। चलिए तो भाग कितनी बार जाएगा। पहली बार यहाँ पे 4 घात चाहिए, 2 घात है, 2 बार जाएगा, 2 घात बार जाएगा, एक्स स्क्वायर बार जाएगा। आप गुणा कीजिए तो एक्स के पावर 4 माइनस यहाँ पर क्या होगा 2x क्यूब होगा, यहाँ पर क्या होगा kx स्क्वायर होगा। अब आप भाग में जानते ही हैं क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, ये ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस है प्लस घट जाएगा ना, माइनस 4x क्यूब। ये क्या हो जाएगा 16 माइनस के हो जाएगा, 16 माइनस के का स्क्वायर। ठीक है, ये उतर जाएगा माइनस 25x प्लस 10। अब कितनी बार भाग जाएगा माइनस 4x बार जाएगा। देखिए हमें आज चाहिए माइनस 4 चाहिए, माइनस चाहिए तो माइनस, 4 चाहिए तो 4। हमारे पास 2x है, हमें 3x की ज़रूरत है, यानी कि 1x और बार। अब गुणा कीजिए, माइनस 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4x क्यूब आ जाएगा, माइनस का माइनस में प्लस, 4 दूना के 8x स्क्वायर आ जाएगा। इसमें गुणा करेंगे माइनस क्या आ जाएगा 4k और x, 4k और x। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये ख़त्म हो गया। देखिए ये प्लस है ये माइनस है तो घट जाएगा, ठीक है ना। अब घटाने का तरीका ये है कि एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 16 माइनस के और माइनस 8, तो 16 में से 8 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 माइनस के हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस हम भूल जाते हैं तो यक्स कॉमन कीजिए। यक्स जब मैं कॉमन करूँगा तो बचेगा क्या, बचेगा ये माइनस 25 और प्लस 4, माइनस 25 और प्लस 4, ठीक है, और ये के भी बचेगा। और हम लोगों ने कॉमन क्या किया है, एक्स कॉमन किया है, ये 10 तो उतर जाएगा। अब भाग कितनी बार जाएगा भाग, अब देखिए 8 माइनस के चाहिए आपको ना, तो भाग जाएगा आपका 8 माइनस के बार। आपके पास 2x है, आपको कितने x की ज़रूरत है, 2x की ज़रूरत है, तो x कंप्लीट हो गया। अब आप इसका गुणा कीजिए तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुणा कीजिए, इसमें गुणा कीजिए भाई, माइनस 2x गुणे 8 माइनस के, तो कितना आ जाएगा ये ज़रा हम लोग हल कर लेते हैं। माइनस 2 का अंदर गुणा कीजिए तो 2 8 16, माइनस 16 और ये प्लस 2k हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2k, और यह x तो आप रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए k में गुणा कीजिए भाई, 8 माइनस k का k में गुणा कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस k, 8 माइनस k का k में गुणा करना है तो इंटू k। अब फिर घटा दीजिए, ये माइनस हुआ, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ठीक है, ये प्लस है तो ये क्या हो गया माइनस हो गया। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं भाई, देखते हैं, माइनस 25 है, माइनस 25 प्लस 4k, ठीक है, और x हो गया। जब ये माइनस का गुणा करेंगे तो यह प्लस 16 हो जाएगा, प्लस 16, और ये माइनस 2k हो जाएगा, और x तो रहेगा। अब आप जरा यहाँ पे सॉल्व करके देखिए, माइनस 25 है 16, 25 में 16 जाएगा माइनस 9, अब 4k में से 2k घट जाएगा तो 2k हो जाएगा नहीं, और x तो बाहर रहेगा। क्या आ रहा है 2k माइनस 9 इंटू x आ रहा है 2k माइनस 9 और इंटू बाहर क्या आ रहा है x आ रहा है। वैसे ही अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं और यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आता है। बारी बारी से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए ये 10 है तो 10 है ही है। एक बात जरा हल कीजिए, माइनस का जब अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 8 प्लस ये हो जाएगा माइनस 8 के, ये के का भी मैंने गुणा किया, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस अब के का के में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जो आया है उसको मैं लिख लेता हूँ, आया है 10 माइनस 8 के प्लस के का स्क्वायर, ये आ गया आपका। अब आपके सवाल में दिया क्या है, आपके सवाल में ये दिया है कि शेष जो है वह x प्लस a है।
ठीक है, तो मैं ऊपर से अब मिटा देता हूँ। अब हम लोगों का काम हो गया है। जबकि दिया है आपको, जबकि शेष दिया है कितना, x प्लस ए। आपको शेष दिया है भाई, x प्लस ए दिया है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर शेष ये आ रहा है, शेष 2k माइनस 9 x प्लस 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर। ठीक है, जरा दोनों की तुलना कर दीजिए। ये आपका शेष आ रहा है, ये सवाल का शेष है। ठीक है, तुलना कर दीजिए। तुलना कर दीजिए भाई, यहाँ पर x का गुणांक ये है, तुलना करने पर आप तुलना कीजिए भाई, क्या आ रहा है देखिए, x का गुणांक ये है 2k माइनस 9, यहाँ पर x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अचर पद a है, यहाँ पर अचर पद ये है, तो a बराबर ये मिल रहा है 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर। ठीक है, अब जरा हल कर दीजिए, और हल करने के बाद आप k की वैल्यू निकाल लीजिए, और किसकी वैल्यू निकाल लीजिए, a की वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए, तो ये माइनस 9 है, इधर जाएगा, प्लस 9, 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा 10, ये 2 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो 10 बटा में 2, 2 पाँचे कितना होता है 10। k की वैल्यू कितनी मिल गई 5। आपसे एक सवाल ये कहा था कि k की वैल्यू निकालिए, दूसरा सवाल इसमें ये कहा था कि a की वैल्यू निकालिए, तो a की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। a बराबर क्या है 10 माइनस 8, और k की वैल्यू क्या रखना है भाई 5, प्लस यहाँ पे 5 रखेंगे ना, 5 का स्क्वायर। हल कीजिए, 8 पचे 40, 5 पचे 25, देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, जुड़ जाएगा, तो 25 और 10 कितना हो गया 35, माइनस ये कितना हो गया 40। तो a बराबर मिलेगा, देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो हम बड़ा वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, 40 में से 35 घटाएंगे 5, और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह रखेंगे माइनस। तो इस तरह से हम लोगों ने a की वैल्यू -5 निकाला, और k की वैल्यू क्या निकाला 5 निकाला। ठीक है, और ये जो आपका ऐच्छिक प्रश्नावली थी, जिसमें अच्छे अच्छे सवाल दिए थे, इसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इस तरह से हम लोगों ने आज चैप्टर 2 के जितने भी एक्सरसाइज थे, जितने भी सवाल थे, सभी सवालों को धीरे धीरे बड़ी अच्छी तरह से एक एक पॉइंट करके हम लोगों ने हल कर दिया। ठीक है, तो बस इसी के साथ पुनः मैं आपसे कहूँगा कि हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे, उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। बस इसी के साथ आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।